नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में स्वागत है आपका। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी और अहम जानकारी। पलवल से गेहूं की फसल में लगी आग। तो वही आपको बता दें कि 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक। सूचना के बाद पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां। मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गांव सौंद, बंचारी और होडल का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी पलवल से। तो आपको बता दें कि जहां पलवल में गेहूं की फसल में आग लग गई, तो वही 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। और सूचना के बाद पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांव सौंद बंचारी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जहां गेहूं की फसल में आग लग गई, तो वही 40 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर खाक हो गई। और सूचना के बाद पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां गेहूं की फसल में आग लग गई, तो वही 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तो वही सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और गांव सौंद, बंचारी और होडल का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां गेहूं की फसल में आग जल गई और तकरीबन 40 एकड़ गेहूं की फसल सागजनी में जलकर खाक हो गई। तो वही दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। किस तरीके से लोग भी यहां पर आग बुझाने में जुटे हुए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गेहूं की फसल में आग लग गई, तो वही 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई और लोग भी आग बुझाने में जुटे रहे। तो वही दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि 40 एकड़ गेहूं की फसल सागजनी में जलकर खाक हो गई। तो गांव सौंद, बंचारी और होडल का ये पूरा मामला है, जहां 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां 40 एकड़ गेहूं की फसल सागजनी में जलकर खाक हो गई। तो गेहूं की फसल में आग लगी, तो वही 40 एकड़ गेहूं की फसल में तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि भारद्वाज जुड़ गए। ऋषि, कैसे ये फसल में आग लग गई? जी जागृति जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पलवल के गांव जो और ये आग से गांव होडल आई, जो लगभग इसमें 40 से 50 एकड़ कुछ खड़ी हुई कुछ पशु चारा था, जल कर रहा। यह आपको 23 से होती और होडल के किसानों के पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एलुमिनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सभी एलुमिनी को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एलुमिनी के दम पर ही बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों की यादों को साझा करते हुए बताया कि वह रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। उनको हर वो जगह याद है जहां वे अपने सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ते थे, खेलते थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा जगत का ये जो हमारा योगदान है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, नए नए प्रकार शिक्षा के आगे। तो इस शिक्षा में अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, हमारी यूनिवर्सिटीज भी बहुत हो गई हैं, कॉलेजेस भी बहुत हो गए हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद उन्होंने कहा एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारी छात्राओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत दूर ट्रैवल करके ना जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर के बाद उनको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सब आगे बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, ये हमने हर जिले में एक खोलने का अपना जो संकल्प है, 22 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। अब 4 हमने इस बार भी घोषित किए हैं। तो बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमने समाज के वर्गों को, यानी हर परिवार को उसकी पहचान की है। जैसे इस परिवार की मैं बात कर रहा हूं,
ऐसे अभी तक नागरिकों का आधार कार्ड होता था। समाज की व्यवस्था है परिवार। परिवार में माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के नीचे आगे शादियां हुई तो उनके परिवार भी हैं, तो परिवार की कल्पना है। उस परिवार की समृद्धि कैसे हो? हर वर्ग श्रेणी का परिवार है, लो इनकम ग्रुप का भी है, मध्यम इनकम ग्रुप का भी है, हायर इनकम ग्रुप का भी है। तो हमने जो लो इनकम ग्रुप के हैं, एक उसका एक पैरामीटर रखा है 1,80,000 रुपया वार्षिक जिसकी आय है या इससे कम है, वो लो इनकम ग्रुप में। इसकी हर प्रकार की सहायता करना ये सरकार का काम है, ये जनता का काम है, ये सब संस्थानों का काम है कि उस 1,80,000 से परिवार के नीचे को जो सहायता करके मुख्य धारा में कैसे लाए, वरना वो मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता अपना। अशोक तंवर के आप में शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर तंज कसा है। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान है, इसलिए वह बार बार पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया, लेकिन सत्ता सुख के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। कुछ ही महीनों में अशोक तंवर का तृणमूल कांग्रेस से मोह भंग हो गया और अब आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्र की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक तरीके से लागू हो, ये हमारी कोशिश है। रेलवे के बारे में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि यहाँ पर मैक्सिमम जितना जो है वो रेलवे का आवागमन हो सके। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है वो वाटर का जो है यहाँ पर वो बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई। कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च कैथल के जवाहर पार्क से शुरू होकर कैथल के पिहोवा चौक तक निकाला गया। बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और महंगी होती रसोई गैस को लेकर रणदीप सुरजेवाला सरकार पर जमकर बरसे। सुरजेवाला ने कहा कि हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का सिलेंडर 8,000 रुपए को छू रहा है और अब तो नींबू पानी भी पीना मुश्किल हो गया है। नींबू के रेट भी आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। कच्चा तेल $130 प्रति बैरल होता था। अखबार वालों के लिए बता रहा हूं, अपने को कुछ नहीं गिनती गांटी आती। आज के दिन 108 करता हूं। आज 97 रुपया प्रति लीटर है। 71 रुपया प्रति लीटर का कांग्रेस के समय का पेट्रोल आज 106 रुपया प्रति लीटर है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1,000 रुपए को छू रहा है। 800 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया, सीएनजी के दाम लगभग 80 रुपया प्रति किलो हो गया, पाइप नेचुरल गैस के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए। हर रोज सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट, अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, कभी गैस के दाम बढ़ाकर। अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है, क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौरक्षकों में बीच भिड़ंत हो गई, जहां जब गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौरक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग कर मारने की कोशिश की, बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वह इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने भूंडसी थाना क्षेत्र से 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना से ही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे
उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा, और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं होने दिया। तो आपको बता दें कि जहां गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत हो गई, तो वही आपको बता दें कि ये पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है, जहां गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग की, बल्कि चलते कैंटर से बंधक बनाई हुई गायों को भी फेंक दिया। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाली एक विकलांग महिला अपने मकान मालिक के जातियों की शिकार हुई। वही आपको बता दें कि बेड से उठ तक न पाने वाली महिला और उसके बेटे जो डायबिटीज से पीड़ित है, उनका कसूर केवल इतना था कि उन्होंने घर में आई सीलन को ठीक करने के लिए मकान मालिक से शिकायत की थी, जिस पर मकान मालिक के नाम पर 10 से 15 लोग उनके कमरे में घुसकर उनसे जोर जबरदस्ती की और इस ज्यादती में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मकान मालिक का साथ दिया। फिलहाल महिला की गुहार है कि उनकी अभी 9 महीने की एग्रीमेंट बाकी है, लिहाजा उन्हें यहाँ रहने से रोका ना जाए और मकान की रिपेयर कराई जाए ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। 2-1 मिनट लगेंगे। और मेरे सपोर्ट के लिए मेरा बेटा है और मैं हूँ, बस उसकी फैमिली नहीं है। हम घर में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं। तो हम यहाँ पे 2-2.5 महीने हुए आए हुए, खाली ये फरीदाबाद इस पीपीटीपी कॉलोनी में सेक्टर 76 में है ये फ्लैट जो हमने लिया, लेकिन 2-2.5 महीने पहले लिया हमने। और समझिए कि होली से कुछ दिन पहले इस घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। आज तीसरी बार जो लैंडलॉर्ड के लोग आए हमें मारने के लिए, वो चाहते हैं इलीगली खाली कराना। क्यों रहने आए थे यहाँ पर? हम एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ ये जनवरी के अंत में, और आज सिक्योरिटी दिया, सब कुछ दिया। 2 महीने तो इनके पास पड़ा होता है जी पैसा, और उसके बाद कोई जब हमने गलती कर दी इनको ये बताकर कि जी ये सिलन लगी हुई है, सिलन से फंगस हो गया और हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो उसके बाद ये होली का पहले बहाना मारते गए। उसके बाद अब आपने देखा अपने आप, अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और आपको मदद करनी चाहिए। सिरसा में पिछले करीब 1.5 महीने से खराब पानी के चलते रोषित वार्ड वासियों ने रोड जाम किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18-19 में पिछले करीब 1.5 महीने से ट्यूबवेल खराब होने के चलते खराब पानी आ रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को मजबूरन पैदल चलकर गुरुद्वारे से पानी लाना पड़ रहा है। वार्ड वासियों की ओर से लगातार वार्ड पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार पुलिस की ओर से आश्वासन दे दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी वार्ड में आकर उनसे मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। पिछले 1.5 महीने से ट्यूबवेल की जो है अपने मोटर जो है वो नीचे जा चुकी है, नीचे दब चुकी है, मोटर डेड हो चुकी है बिल्कुल। एसडीओ साहब का, एक्सीएन साहब का, जेई साहब का ये कहना है कि वहाँ अब दोबारा बोर नहीं हो सकता। और पूरे वार्ड 19 के एरिया में और 7-18 भी लगता है उनके लगभग घरों में, यानी कम से कम 300-400 घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग खंड स्तर पर मेला लगाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं देगा। स्वास्थ्य मेलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। भिवानी में पहला कैंप 20 अप्रैल को लगेगा और इस कैंप में सभी प्रकार की जांच के साथ साथ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। का बजट सेंटर से आया हुआ है और सांसद की आज्ञा अनुसार डेट निर्धारित की गई और जगह निर्धारित की गई है, उसमें हमने समय ले लिया है। 20 अप्रैल को लगाया जाना है। इसके लिए जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल की जो टीम है उनका गठन किया जा चुका है। इसमें जो जन सुविधाएँ, जो हेल्थ सर्विस दी जाएगी, उनमें हम सारी तरह की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं।
महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की सुविधा, बच्चों की जांच की सुविधा, बड़े जो बुजुर्ग आदमी है उसके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक की जांच। खबर चरखी दादरी से है, जहां जिले में किसानों की गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बिजली, पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि किसानों की गेहूं की फसल को खरीदने के लिए खरीद केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खरीद केंद्रों पर किसानों की गेहूं की फसल को MSP पर खरीदा जा रहा है। दादरी जिले में 17,106 किसानों ने मेरा ब्यौरा पर गेहूँ बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आज तक मंडी में 10 किसान गेहूँ बेचने आए हैं, जो कि सरकार द्वारा MSP पर खरीदा गया है। और मंडी में आने वाले किसानों के लिए कमेटी द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं। गेट पर कैमरे लगे हुए हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था की। कुरुक्षेत्र में किसानों ने पिहोवा उपमंडल के थाना टोल पर प्रदर्शन किया और 3 घंटे तक टोल फ्री रखा। दरअसल ये प्रदर्शन गेहूं की पैदावार की कम निकलने पर 500 रुपए बोनस की मांग को लेकर हुआ। किसानों ने कहा कि ये सिर्फ एक सांकेत प्रोटेस्ट है, यानी ट्रेलर है, बात नहीं बनी तो आर पार होगा। वहीं प्रदर्शन के बाद किसानों ने जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सरकार वालों दिता जाए, क्योंकि ऐदका कणक का जो झाड़ है वो काफ़ी घट है। सिर्फ 10 तो 12 क्विंटल एक किले चो कणक निकल रही है। उस तो इलावा अंतरराष्ट्रीय जी मार्केट है, जो बाकी देशों की मार्केट है ग्लोबली, वो अंदर कणक का रेट काफ़ी तेज है, जो 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक, यानी कि $370 प्रति मीट्रिक टन तक है। तो दूजा पूरी दुनिया जो कणक है वो हजे तैयार नहीं हो रही। रूस, यूक्रेन जो 25% एक्सपोर्ट करता सी पूरी दुनिया कणक का, वो अगस्त आएगी। तो आस्ट्रेलिया जो सब तो ज़्यादा कणक भारत को मुकाबला देती है वो नवंबर आएगी। तो पूरी दुनिया कणक की कमी है, इस करके असीं भारत सरकार को अज ज्ञापन दे के विनती की है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने बिस्लावास टोल को फ्री कराया और 3 घंटे धरना दिया। किसानों की मांग है कि गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस दिया जाए और टोल से 15 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन्हें टोल फ्री किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे किसानों की कमर टूट चुकी है। सरकार को गेहूं पर बोनस देने पर उचित कदम जल्दी उठाना चाहिए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं किसानों ने अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री के नाम SHO लोहारू को एक ज्ञापन भी सौंपा। आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत। जिला महासचिव हरपाल सिंह बांडवा, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसानों के सहयोग से प्रधान धर्मपाल की अध्यक्षता में हमने उन्हें 3 घंटे के लिए टोल फ्री करवाया और महंगाई के मुद्दे पर हमने किसान सरकार से मांग की है कि गेहूं पर 500 रुपए बोनस दिया जाए और 15 किलोमीटर के एरिया में टोल फ्री कराया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। टोल के ऊपर हम धरना देना जारी। गेहूं पर 500 रुपए बोनस दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ने सुबह 10 बजे से 1 बजे तक किसानों के टोल फ्री किए जाने का आह्वान किया गया था। इस कड़ी में सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर चुडूनी ग्रुप के सदस्य पहुंचे और उन्होंने 3 घंटे तक टोल फ्री करवाया। इस दौरान किसानों और टोल कर्मचारियों में बहस भी हुई, लेकिन इस सारे मामले में पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। किसान टोल प्लाजा के दोनों साइड खड़े हो गए और वाहनों को टोल फ्री जोन से जाने की अपील की। इस दौरान किसानों ने फास्टैग सेंसर को काले पॉलिथीन से कवर कर दिया ताकि सेंसर काम न कर सके। इस दौरान टोल प्लाजा कंपनी को 2 से 2.5 लाख के नुकसान की संभावना है। 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप टोल प्लाजा के क्या है? इंचार्ज हूँ सर, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे सर। कौन से टोल प्लाजा के इंचार्ज? बावदीन टोल प्लाजा से। आई ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
उस लुੱਟ ਨੂੰ खत्म करने वास्ते ਅੱਜ सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी के आह्वान से संपूर्ण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ टोल फ्री किए गए ने ਤਾਂ जो सरकार ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਬਹਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ तक फ्री। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे और 10 बजे से 1 बजे तक टोल को फ्री कराया। इस दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बता दें कि गेहूं की पैदावार की कम निकली है, इसलिए 500 रुपए बोनस की मांग किसान कर रहे हैं। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि अगर अभी भी सरकार नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो फिर से ये आंदोलन बड़ा बन सकता है और साथ ही ये टोल प्लाजा हमेशा के लिए फ्री भी हो सकते हैं। किसानों का आह्वान था कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टोल फ्री करना है, और तो शांतिपूर्वक ये करना चलेगा इन पर, और कोई किसी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा पुलिस फोर्स है वो अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया हुआ है, और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और किसी भी तरह से पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने। सुरक्षा बल की कितने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिनतियाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन हम लोगों ने जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय की हुई है। सर जोन सी बारिश के कारण इस बार फसल की पैदावार बहुत घट हुई है। झाड़ 12 से 14 क्विंटल ही रह गया जोन सी फसल का है, तो इसके लिए पहला मुआवजे के लिए बहुत ज्ञापन दिए डीसी साहब ने, पर वहाँ बात नहीं बनी है। तो जोन सी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने फैसला लिया तो 500 रुपये बोनस प्रति क्विंटल पिछा हमारे किसानों को दिया जहाँ, ताकि कुछ तो अपने बच्चों को पढ़ा सका, अपनी अगले साल जो भी ले ले लड़कियों की शादी कुछ भी हुआ तो कर तो सका। अगर ये नहीं होता है तो 12-14 क्विंटल में तो कर्जदार इतने हो जाएंगे, कर्जा और बढ़ेगा। इसके लिए आज 3 घंटे टोल फ्री का जोन सा प्रोग्राम दिया था, आज 10 बज गए टोल फ्री। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के आह्वान पर प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतरे हैं। पानीपत में भी किसानों ने जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर किसान एकजुट हुए और टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए आमजन के लिए फ्री करवाया। बता दें कि किसानों की मांग है कि प्रदेश सरकार इस बार गेहूं की खरीद पर 500 रुपए बोनस दे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं बातचीत के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र ने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मेरा गांव मेरा देश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।